जय मां डाटकाली भक्तों। आज का जो वीडियो है उन सब भक्तों के लिए है जो जमीन खरीदने की सोच रहे हैं, जिन्होंने जमीन ले ली है या कहीं ना कहीं जमीन से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ रही है। आज जमीन को लेकर मैं ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूं जिनको आप स्वयं से पहचान सकते हो। कोई वास्तु एक्सपर्ट, कोई भी पंडित, कोई भी जानकार की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप खुद जान सकते हो आपकी भूमि में दोष है कि नहीं, और अगर है तो उसका पहचान क्या है और उसका निवारण यानी कि उपाय क्या है। इन्हीं सब चीजों के लिए तो आप दर दर भटकते हो कि भाई कहीं ना कहीं हम कोई जमीन ले रहे हो। अब जमीन लेना आजकल के जमाने में इतनी बड़ी बात है, मतलब आप जीवन भर की पूंजी अपनी उस भूमि पे लगाओगे और उसके बाद गारंटी नहीं है कि वो परिवार वहां पर खुश रहेगा कि नहीं रहेगा। घर बनने के बाद, बिजनेस करने के बाद बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। आज सभी इस असमंजस को मैं दूर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो ध्यान से सुनिए, समझिए और उसके आधार पर निवारण जरूर करें। अब वीडियो शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी किसी समस्या में, किसी संकट में, किसी परेशानी में फंसे पड़े हो, जगह जगह जाके थक चुके हो, निवारण नहीं मिल रहा है, या पर्सनली मुझसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हो, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से। वहां मैसेज बॉक्स में जाएं, अपॉइंटमेंट लिखें, चार्जेस पे करें और चार्जेस पे करने के बाद एक निर्धारित समय पे स्वयं मैं आपसे बात करूंगा। जो भी प्रॉब्लम होगी हम डिस्कस करेंगे और उसके आधार पर मैं आपको समाधान दूंगा। करना क्या है, सच्चे मन और सच्चे विश्वास से मेरे साथ जुड़ना है। मेरी मां डाटकाली आपके कार्य जरूर सिद्ध करेगी। अब आ जाते हैं आज के वीडियो पे। तो जैसे कि आज का वीडियो है, जमीन में दोष होने पर पहले ही मिल जाते हैं कुछ ऐसे संकेत। अगर समय पे रहते हुए आपने पहचान कर ली और उपाय कर लिए तो हो सकता है आप जीवन भर खुश रहें। क्योंकि वास्तु शास्त्र में भूमि दोष को सबसे गंभीर और प्रभावशाली दोषों में से एक माना गया है। ये उस स्थिति को दर्शाता है जब किसी भूमि पर बना भवन या उसका परिवेश नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार भूमि यानी जमीन के दोष से जुड़े कौन कौन से संकेत अशुभ होते हैं, वास्तु के मुताबिक कौन सी चीजों से आप जान सकते हो कि आपकी भूमि में दोष है। जमीन से जुड़े दोष होने पर घर में बराबर कलेश होना, आपसी विवाद होना, आर्थिक नुकसान होना यानी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपके सामने आ जाएंगी, कर्ज उधारी बढ़ जाएंगे, सेहत से जुड़ी समस्याएं, हेल्थ इश्यूज आपके बढ़ जाएंगे और करियर में रुकावट। जैसे मतलब करियर बनेगा ही नहीं, करोगे अप्रोच तो कुछ कुछ टाइम करके वहां छोड़ना पड़ेगा, फ्रस्ट्रेट होना पड़ेगा। ऐसी परेशानियां जब उत्पन्न होने लग जाए तो इस कारण से घर बनाने से पहले जमीन से दोष की पहचान कैसे कर सकते हैं और उसके उपाय क्या है, समझ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। सबसे पहले भूमि दोष के दुष्परिणाम क्या है ये समझ लेते हैं। जब बात आती है भूमि दोष की, तो भूमि दोष के कारण परिवार में अशांति, आर्थिक नुकसान, स्वास्थ्य समस्याएं और करियर में रुकावट जैसी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, जैसा मैंने बताया आपको। और वास्तुशास्त्र के अनुसार भवन निर्माण से पहले भूमि की शुद्धता और उपयुक्तता की जांच अत्यंत आवश्यक है। भूमि दोष के संकेत क्या है, जैसे यदि घर में बार बार गृह कलेश हो रहा है, आर्थिक नुकसान हो रहा है, आपके जो बीमारी में पैसे ज्यादा जा रहे हैं, ये भूमि दोष का सबसे बड़े संकेत। और लक्षण में अगर बात करी जाए तो भूमि का बंजर होना, जबकि आसपास की जमीन आपकी उपजाऊ होगी, आसपास की जमीनें खूब मतलब हरियाली खिली होगी, बट आप जिस भूमि को खरीद रहे हो ना वहां मतलब कुछ भी उगता ही नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक जितने भी उपकरण हैं वो बार बार खराब होने लग जाएंगे। मानसिक तनाव, मेंटली आपके ऊपर प्रेशर पड़ने लग जाएगा, जिसके कारण टेंशन और ओवर थिंकिंग आपकी बढ़ती जाएगी। और हर काम में आपकी बार बार आपको असफलता यानी कि अनसक्सेसफुल होते जाओगे। मिट्टी के रंग, गंध और स्वाद से भूमि का मूल्यांकन करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार भूमि की मिट्टी के रंग, गंध और स्वाद से उसकी प्रकृति और प्रभाव का अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे ब्राह्मणी मिट्टी जो होती है यानी कि श्वेत रंग, सुगंधित, मधुर स्वाद, ये आध्यात्मिक और बुद्धिजीवी वर्ग के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। यानी कि जिसको भी मंदिर या कुछ भी पवित्र स्थान अगर कहीं पर लेना है तो उसके लिए आप जमीन ले रहे हो तो आप सबसे पहले वहां देखोगे श्वेत रंग की आपको मिट्टी दिखनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी सुगंधित मिट्टी होनी चाहिए, आपको अलग एक फ्रेग्रेंस आए, एक जब आप उसे थोड़ा सा चाखे मतलब अपनी जीभा पे लगाए तो कहीं ना कहीं मधुर सा टेस्ट आए, मतलब अच्छी लगे, आपको बेकार ना लगे। तो वो जो भूमि होती है ना वो आध्यात्मिक और बुद्धिजीवी वर्गों के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। क्षत्रिय मिट्टी किसे बोलते हैं, जैसे लाल रंग, तीखी गंध होगी, कसेला सा स्वाद होगा और ये प्रशंसकों और अधिकारियों के लिए अनुकूल होगी।
तो जितने भी अधिकारी वर्ग के लोग हैं, प्रशंसक लोग हैं, उनके लिए हमेशा ध्यान रखना, लाल रंग की मिट्टी वाला भूमि दें, तीखी गंध वाली मिट्टी लें और कसीला स्वाद होना चाहिए। तो वाह क्या कॉम्बिनेशन बनता है। वैसे ही वैश्य मिट्टी होती है जो हल्का पीले रंग की होती है, हल्की गंध होती है और खट्टा स्वाद होता है। ये व्यापारिक कार्यों के लिए लाभदायक होते हैं, यानी बिजनेस रिलेटेड के लिए अगर आप देखा जाए, मतलब अपने खुद का कोई कार्य करोगे आप उस भूमि पे, तो हल्का पीला रंग होना चाहिए उस मिट्टी का, हल्की गंध होनी चाहिए, खट्टा सा स्वाद होना चाहिए। वहीं बात करें शुद्ध मिट्टी की, तो काली होनी चाहिए, हल्की तीखी गंध होनी चाहिए, कड़वा स्वाद होना चाहिए। ये जो मिट्टी है ना, ये सभी वर्गों के लिए शुभ मानी जाती है, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो किसी सरकारी पोस्ट के लिए हो, खुद गवर्नमेंट जॉब पे हो, या फिर कुछ भी आप पूजा पाठ से रिलेटेड, मंदिर से रिलेटेड कार्य के लिए हो। तो ये जो शुद्ध मिट्टी जिसे हम बोलते हैं, जिसमें थोड़ा कालापन ज्यादा दिखेगा, हल्की तीखी गंध दिखेगी, कड़वा स्वाद लगेगा, तो ये सबसे अच्छी मिट्टी कही जाती है। वहीं बात करें भूमि दोष जांच के पारंपरिक उपाय क्या क्या है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहली चीज, एक परीक्षण आपने करना है। उसमें क्या करना है, जमीन पे ना आपने थोड़ा जो भूमि ले रहे हो वहां पर गड्ढा खोद कर देखना है। पहले गड्ढा खोदना है, पानी भरना है। इसके बाद पूर्व दिशा में 100 कदम चले। गड्ढा खोदकर पानी भरकर पूर्व दिशा की ओर आपने 100 यानी कि 100 कदम आपने चलना है, ठीक है, गिन के चलना है। यदि लौटने पर पानी वैसे ही भरा हो तो भूमि अत्यंत शुभ है। यदि पानी आधा रह जाए तो भूमि सामान्य है। यदि पानी पूरी तरीके से सूख जाए तो ये भूमि दोषपूर्ण मानी जाती है। तो ये जैसे बोलते हैं ना, पुराने लोगों का, दादा दादी के टाइम के नुस्खे टोटके, ये एक ऐसा टोटका है, ऐसा उपाय है, ऐसा सॉल्यूशन है, या कोई भी चीज आप इसका आइडिया लगा सकते हो कि मतलब भूमि आपके लिए किस तरीके का फल देने वाली है। अब भूमि दोष, जब भूमि का अगर पता चल गया भैया अशुभ है, प्रॉब्लमेटिक है, कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव नहीं है, तब आपने क्या उपाय करना वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहली चीज, भूमि दोष को शांत करने के लिए वास्तुशास्त्र में अनेक प्रभावी जो उपाय बताए गए हैं। एक तो मुख्य द्वार पर काले घोड़े की ओरिजिनल नाल लगानी है, ठीक है, काले घोड़े की ही नाल होनी चाहिए, कोई और घोड़े की नाल मत लगाना। घर के कोनों में कपूर से दीपक जलाकर धूप दिखाएं। घर के हर कोने में आप कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा कपूर लगाया, जलाया और धूप भी दिखानी है वहां पर। गंगा जल का छिड़काव नियमित रूप से आपने करते रहना है। भूमि के ऊपरी जैसे 1.5 से 2 फीट तक की मिट्टी हटवाएं और फिर स्वच्छ मिट्टी भरवाएं। यानी कि ऊपर की जितनी परत है ना वो हटाने की कोशिश करें, फिर जो मतलब नीचे की लेयर होगी तो वो उसको रहने दें। ये मिट्टी अत्यधिक दोषपूर्ण हो अगर यदि, तो किसी योग्य वास्तु एक्सपर्ट से आप थोड़ी सी सलाह लें, मदद लें। आप मेरे से पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, तो आपको निवारण या निस्तारण मिल जाएगा। मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आपको उचित लगी होगी। अगर उचित लगे तो आप लोगों से निवेदन है, प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां डाट काली।